अब हम बच्चों कार्बन की प्रकृति के बारे में जानते हैं। कार्बन की वो विशेष प्रकृति या कार्बन के वो विशेष गुण जिनके कारण वो प्रकृति में सबसे अधिक संख्या में यौगिक बनाता है। पहला गुण है कार्बन की संयोजकता का 4 होना। जैसा कि हमने पहले ही देखा है, कार्बन की परमाणु संख्या 6 है और उसका विन्यास आता है 2, 4। उसके आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं जिन्हें संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और इन्हीं के आधार पर आपने देखा था कि वो कैसे सहसंयोजक बंध बनाता है। वहां पर आपने देखा था कि कार्बन जो है दूसरे तत्वों के साथ साझेदारी करता है इलेक्ट्रॉनों की। यहाँ पर आप देखिए बच्चों, कार्बन की जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है वो 4 हैं और वो इस तरह से अपनी 4 संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। और इन 4 संयोजकताओं में वो इन तत्वों के साथ साझेदारी करता है, जिसमें मुख्य तत्व है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सल्फर। इनके साथ बंध बनाता है, इनके साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। कभी चारों संयोजकताओं पर आपके चारों ओर आपको हाइड्रोजन परमाणु मिल जाएंगे, कभी आपको 3 हाइड्रोजन मिलेंगे तो चौथी जगह पर आपको O मिल सकता है, N मिल सकता है, S मिल सकता है, F मिल सकता है, या 2 जगह हाइड्रोजन है तो अन्य जगहों 2 अन्य तत्वों के साथ संयोग करके इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। तो कार्बन की संयोजकता का 4 होना उसका एक विशेष लक्षण है। और दूसरा लक्षण है बच्चों, कार्बन में कार्बन के ही परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की क्षमता होती है। जैसे हमने इसके पहले देखा था, जैसे क्लोरीन अणु है या ऑक्सीजन अणु है, उसमें एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ ही जो है आबंध बना पाता है। लेकिन कार्बन जो तत्व होता है बच्चों, कार्बन आपस में अपने ही परमाणुओं के साथ 2 परमाणुओं के साथ, 3 परमाणुओं के साथ, 4 परमाणुओं के साथ, 10, 12, 14 असंख्य संख्या में परमाणुओं के साथ आपस में ही आबंध बनाता है और लंबी श्रृंखलाओं का या वलयों का निर्माण करता है। जैसा आप देख सकते हैं, जैसे हमने एथेन में पढ़ा था, देखिए तो एथेन में उसने इस तरह से बंध बनाया था। कभी कभी ये श्रृंखलाएं और लंबी भी हो जाती है। इस तरह से वो अपने ही परमाणु के साथ बंध का निर्माण करता है। और क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा है कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो एक संयोजकता उसकी कार्बन परमाणु के साथ पूरी हो जाती है और अन्य 3 संयोजकताओं को वो अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ साझेदारी करके पूरी करता है इस तरह से। परंतु एक बंध जो है वो अपने ही परमाणु के साथ बना लेता है। यहाँ पर ये एकल बंध बना रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। कार्बन अपने ही परमाणु के साथ बच्चों द्विबंध का निर्माण भी करता है और कार्बन अपने ही परमाणु के साथ त्रिबंध का निर्माण भी करता है। तो कार्बन का विशेष गुण जो वो अपने ही परमाणुओं के साथ एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध का निर्माण करके लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण करता है। इन लंबी श्रृंखलाओं के कारण ही प्रकृति में कार्बन के जो यौगिक हैं उनकी संख्या अत्यधिक है। और इसमें जहां तो कार्बन अपने परमाणु के साथ एकल बंध का निर्माण करता है बच्चों, तो ऐसे यौगिकों को कहा जाता है संतृप्त यौगिक, संतृप्त कार्बनिक यौगिक। और जहां वो द्विबंध और त्रिबंध का निर्माण करता है तो ऐसे यौगिकों को कहा जाता है असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कार्बन में कार्बन के ही परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। अब हम देखते हैं बच्चों, कार्बन जो है किस तरह से ये अपने ही परमाणुओं के साथ एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध का निर्माण करता है। इसके लिए हम कुछ यौगिकों के उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला यौगिक है हमारा C2H6। C2H6 जिसको एथेन कहा जाता है और एथेन की संरचना हमने बनाई थी। इसको अभी देखते हैं। और C2H4 है बच्चों, ये है हमारा, इसको कहा जाता है एथिलीन, ये इसका सामान्य नाम है और इसका IUPAC नाम है बच्चों एथीन। और ये अगला यौगिक हमारा C2H2, इसका नाम है एसिटिलीन, एसिटिलीन और इसका IUPAC नाम है बच्चों एथाइन। तो इनकी श्रृंखला किस तरह से कार्बन इन यौगिकों में एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध का निर्माण करता है, इसको देखिए। और ऐसे यौगिकों की संरचना बनाने के लिए बच्चों सबसे पहले कार्बन परमाणुओं की संख्या पर हमको ध्यान देना होता है। कार्बन के 2 परमाणु हैं, तो सबसे पहले हम कार्बन की श्रृंखला इस तरह से बना देते हैं। हम अभी मानते हैं कि वो एक ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है। बाकी कार्बन की संयोजकता बच जाती है, देखिए 3 इसकी बच गई, 3 इसकी बच गई। यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं? 6, यानी 3 इसके साथ जुड़ जाते हैं, 3 इसके साथ जुड़ जाते हैं। तो हम इसकी संयोजकताओं को इस तरह से निर्धारित कर देते हैं।
क्योंकि इसके पास पर्याप्त संख्या में हाइड्रोजन के परमाणु हैं, तो इसकी संरचना इस तरह से बन जाती है H H H। यहाँ पर एकल बंध मैंने पहले ही आपसे कहा था, यानी ये एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है। तो यहाँ पर कार्बन अपने ही परमाणु के साथ एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है, यानी एकल बंध का निर्माण कर रहा है। अब दूसरा यौगिक देखिए C2H4। C2H4 के निर्माण में फिर से जब आप इसकी संरचना बनाते हैं, सबसे पहले कार्बन परमाणुओं की संख्या पर ध्यान दीजिए। तो कार्बन परमाणु की संख्या फिर से 2। जब हम इसकी संरचना निर्माण शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम कार्बन के दोनों परमाणुओं को बनाते हैं और यहाँ पर हम फिलहाल एकल बंध को ही दर्शाते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रत्येक कार्बन परमाणु की 3-3 संयोजकताएं अभी बाकी हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं? 4। यानी एक कार्बन परमाणु को आपके 2 हाइड्रोजन के परमाणु मिलते हैं। तो 2 हाइड्रोजन के परमाणु इस कार्बन परमाणु को और 2 हाइड्रोजन के परमाणु इस कार्बन परमाणु को। अब क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कार्बन की संयोजकता होती है 4, तो वो चौथी संयोजकता को किससे करेगा? वो चौथी संयोजकता के लिए, क्योंकि कोई अन्य तत्व यहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो वो अपने ही परमाणु के साथ चौथे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है और चौथे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी में वो अपने ही परमाणु के साथ द्विबंध का निर्माण करता है और बाकी संयोजकताएं उसकी इस तरह से हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा पूरी हो जाती है। आप इसको क्योंकि आप जानते हैं कि जहाँ पर एक लाइन है या एक बंध है वहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, यहाँ पर द्विबंध है तो 2-2 इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर साझेदारी हो रही है। अब हम तीसरा यौगिक देखते हैं बच्चे C2H2। C2H2 इसमें फिर से देखिए, सबसे पहले जब हम इसकी संरचना बनाते हैं, आप केवल कार्बन श्रृंखला का निर्माण करते हैं। कार्बन श्रृंखला आपके पास 2 कार्बन के परमाणु हैं, आप एकल बंध बनाते हैं। अब आप देखिए प्रत्येक कार्बन परमाणु की 3-3 संयोजकताएं अभी बाकी हैं, यानी 3-3 जो संयोजकताएं हैं, 3-3 इलेक्ट्रॉन हैं उनके अभी उनके साथ साझेदारी होनी बाकी है। और यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु हैं 2, यानी प्रत्येक कार्बन के परमाणु को एक एक हाइड्रोजन का परमाणु मिलता है। अब एक एक संयोजकता उनकी यहाँ तुष्ट हो जाती है, एक संयोजकता यहाँ पर है, तो बाकी 2 संयोजकताओं में यानी 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी वो किसके साथ करेगा? क्योंकि उसको अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करना है, तो वो अपने ही परमाणु के साथ इस तरह से त्रिबंध का निर्माण करता है। 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी वो अपने ही परमाणु के साथ करता है और एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी वो हाइड्रोजन के परमाणु के साथ करता है। तो इस तरह से कार्बन बच्चों अपने ही परमाणु के साथ एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध का निर्माण करता है। और ये यहाँ पर आपका संतृप्त यौगिक है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की प्रत्येक संयोजकता अपनी अलग अलग रूप से पूरी की गई हो, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी स्वतंत्र रूप से कर रहा है। यहाँ पर ये दोनों के दोनों आपके असंतृप्त यौगिक हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्बन अपने परमाणु के साथ 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहा है। तो बच्चों ये आपके कार्बन के 2 विशेष गुण हैं, जिनके कारण वो प्रकृति में असंख्य संख्या में यौगिकों का निर्माण करता है।